यह कहानी एक ऐसी चुड़ैल की है जिसकी लंबी चोटी और डरावनी उपस्थिति के बारे में लोग अक्सर सुनते थे। किसी छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जो हमेशा अपने लंबे बालों के कारण पहचानी जाती थी। उसकी चोटी इतनी लंबी थी कि वह जमीन तक पहुंचती थी और गांव के बच्चे उसे देखकर डरते थे। उसे किसी ने कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था और उसकी आंखें हमेशा घबराई हुई दिखती थीं। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को लोगों को खौफनाक आवाजें सुनाई देती और कभी-कभी उनकी चीजें गायब हो जातीं। धीरे धीरे गांव वाले मानने लगे कि वह महिला चुड़ैल है जिसने अपनी चोटी का जादू इस्तेमाल कर लोगों की जानें ले लीं। एक दिन गांव का एक बहादुर लड़का रगाव ने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। रात के अंधेरे में उसने चुड़ैल के घर का रुख किया। घर के अंदर घुसते ही उसने देखा कि वह महिला अपनी चोटी को किसी बड़े ताबूत के पास बांध रही थी। वह चोटी हर किसी की आत्मा को अपने भीतर खींच लेती थी। राघव ने समझ लिया कि उसे चुड़ैल की चोटी को काटना होगा, तभी गांव को मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। उसने अपनी तलवार उठाई और चोटी काट दी। जैसे ही चोटी टूटी, चुड़ैल चीखते हुए गायब हो गई और गांव में शांति लौट आई। गांव वाले राघव की बहादुरी को सलाम करते हुए उसे हीरा जैसी सम्मानित उपाधि दी और सबको यह सिखाया कि डर के बजाय साहस से मुसीबत का सामना करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब कोई बुरी ताकत हमें डराए तो हमें अपनी समझ और साहस से उसका सामना करना चाहिए। इस घटना के बाद गांव में शांति आ गई, लेकिन राघव को चुड़ैल की चोटी के बारे में एक रहस्य ने घेर लिया। उसने सोचा, यह चोटी इतनी ताकतवर क्यों थी? इसका जादू कहां से आया? राघव ने अपने दादाजी से सुना था कि गांव के पुराने मंदिर के पास एक गुफा है जहां एक शक्तिशाली रानी का वास था जो किसी समय में चुड़ैल बन गई थी। ये रानी अपनी जादुई शक्तियों को अपनी चोटी के जरिए दूसरों तक पहुंचाती थी। वह रानी किसी समय बहुत सुंदर और दयालु थी, लेकिन एक दिन किसी काले जादूगर ने उसे धोखे से अपने कब्जे में कर लिया और उसकी सारी अच्छाई को निगल लिया। उसे एक भयंकर चुड़ैल बना दिया। राघव ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का हल ढूंढेगा और उस जादूगर का मुकाबला करेगा जिसने रानी को इतनी बुरी तरह से बदल दिया था। उसने अपने दोस्तों के साथ उस मंदिर की ओर यात्रा शुरू की जो गांव के बाहर एक घने जंगल में स्थित था। मंदिर तक पहुंचने में कई दिन लग गए और रास्ते में उन्हें खतरनाक जंगली जानवरों और अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। एक रात जब वे मंदिर के पास थे, राघव ने देखा कि जादूगर की आत्मा एक बड़ी सफेद चट्टान पर बैठी थी और उसने अपनी चोटी को एक जादुई मंत्र से बंधा हुआ था। राघव ने अपनी तलवार को चमकाते हुए कहा, अगर मुझे तुम्हारा मुकाबला करना है तो मैं तुम्हारे जादू को हराऊंगा और इस मंदिर में शांति लाऊंगा। जादूगर ने हंसते हुए कहा, तुम कैसे इस जादू को तोड़ पाओगे जो हजारों साल पुराना है? लेकिन राघव ने जादूगर के मंत्र को ठीक से सुना और एक पुरानी किताब से पढ़ा। उसने जादूगर के मंत्र को उल्टकर पढ़ा और एक शक्तिशाली रोशनी के साथ जादू को तोड़ डाला। चुड़ैल का जादू खत्म हो गया और रानी का रूप वापस आ गया। रानी ने राघव को धन्यवाद दिया और कहा कि अब वह फिर से अपने पुराने रूप में लौटने के बाद किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। गांव वापस लौटने पर राघव को वीरता का पुरस्कार मिला और सबने उसकी बहादुरी की सराहना की। लेकिन राघव ने हमेशा यही कहा, सच्ची ताकत सिर्फ तलवार में नहीं बल्कि दिल में होती है। इस प्रकार चुड़ैल और उसके जादू से मुक्ति मिलने के बाद गांव में शांति और समृद्धि वापस लौट आई। राघव की वीरता और समझदारी ने उसे गांव का नायक बना दिया और उसकी कहानी आज भी लोगों के बीच सुनाई जाती है। राघव की वीरता और साहस की कहानी गांव में फैल गई और लोग उसे एक सच्चे नायक के रूप में सम्मान देने लगे। लेकिन एक अजीब सी चुप सी बात थी जो राघव के मन को परेशान करती थी। उसने हमेशा सुना था कि चुड़ैल की चोटी में कोई गहरी शक्ति छुपी हुई थी और जादू को तोड़ने के बाद भी वह पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती थी। उसे लगता था कि उस चोटी का कुछ हिस्सा अब भी कहीं छिपा हुआ होगा जो भविष्य में किसी और खतरे का कारण बन सकता था। एक दिन राघव ने अपनी छोटी बहन सिया से कहा, तुम्हें याद है न वह चुड़ैल और उसकी चोटी? मुझे लगता है अब तक कुछ भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सिया ने उसे घबरा कर देखा। क्या तुम कह रहे हो भैया? क्या फिर से कोई खतरा आ सकता है? राघव ने अपनी बहन को आश्वस्त किया कि वह जो भी करना होगा वह गांव की सुरक्षा के लिए करेगा, लेकिन उसे इस बार अकेले काम नहीं करना था। उसने सोचा कि अब उसे अपनी पुरानी मित्रों की मदद लेनी होगी, जिनमें अजय, एक जादूगर, और मीरा,
एक कुशल शस्त्रधारी थी। उन्होंने मिलकर उस गुफा और मंदिर के आसपास का मुआयना किया जहां चुड़ैल का जादू सबसे पहले शुरू हुआ था। कुछ हफ्तों बाद राघव और उसके साथी गुफा के पास पहुंचे और वहां एक अजीब सी गंध महसूस की। गुफा के अंदर एक और चोटी की झलक दिखाई दी जो जमीन में गड़ी हुई थी। ये चोटी पूरी तरह से अलग थी और उस पर एक अजीब सी चमक थी। राघव ने चोटी को हाथ में लिया तो एक तेज और डरावनी आवाज गूंज उठी, जैसे वह किसी और दुनिया से आ रही हो। यह तो वह चोटी है जो पुरानी चुड़ैल की शक्ति को फिर से जगा सकती है, अजय ने कहा। तुम्हें इसे तोड़ने के लिए कुछ खास करना होगा। राघव ने अपने पुराने जान और साहस का इस्तेमाल करते हुए चोटी पर एक पुराना मंत्र पढ़ा। यह मंत्र कुछ ऐसा था जो केवल सच्चे दिल वाले व्यक्ति ही सही से पढ़ सकते थे। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, चोटी के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और उसके बाद गुफा में सब कुछ शांत हो गया। इस बार राघव और उसके दोस्तों ने उस चोटी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसकी शक्ति खत्म हो गई और वह अंधेरा जो उस जादू से उत्पन्न हो रहा था अब खत्म हो चुका था। जब वे गांव लौटे तो गांव के लोग खुश हुए कि अब चुड़ैल का खतरा पूरी तरह समाप्त हो चुका है। राघव ने महसूस किया कि उसकी यात्रा सिर्फ गांव की रक्षा के लिए नहीं थी, बल्कि ये एक सच्चे नायक बनने के लिए भी थी। उसने यह सीखा कि कभी-कभी हमें अपनी अंदर की ताकत और समझ का उपयोग करके किसी भी खतरे का सामना करना होता है। और इस प्रकार राघव की कहानी न केवल गांव बल्कि आसपास के अन्य गांवों में भी सुनाई जाती रही। उसकी बहादुरी और समझदारी ने उसे हमेशा के लिए एक आदर्श नायक बना दिया और उसकी पूरी यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी मुश्किल अगर दिल से लड़ी जाए तो उसे हराया जा सकता है। राघव की विजय के बाद गांव में शांति लौट आई, लेकिन उसकी यात्रा और उसके द्वारा की गई बहादुरी की कहानी कहीं न कहीं अधूरी लग रही थी। राघव अब केवल एक नायक नहीं था, बल्कि उसने एक महत्वपूर्ण सीख भी पाई थी। वह ये कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, यह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। एक दिन राघव को एक बुजुर्ग जानी व्यक्ति का संदेश मिला जो एक दूर दराज के गांव से आया था। जानी ने बताया कि राघव, तुमने चुड़ैल की चोटी को नष्ट कर दिया, लेकिन असली खतरा उस जादू के स्रोत में था। चुड़ैल की शक्तियां कभी नहीं मरी, वे अब दूसरे रूप में वापस आ सकती हैं। राघव को यह सुनकर घबराहट हुई। उसने समझा कि अगर वह अब और आगे नहीं बढ़ेगा तो भविष्य में कोई और संकट खड़ा हो सकता था। उसने तुरंत अपने साथियों अजय और मीरा को बुलाया और इस बार सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि वे उस जादू के स्रोत को खोजेंगे और पूरी तरह से नष्ट करेंगे। राघव और उसके साथी अपनी यात्रा पर निकल पड़े, जो उन्हें एक और रहस्यमयी भूमि में ले गई। ये भूमि शापित थी और वहां के लोग भय और अंधेरे में जीते थे। उन्होंने सुना था कि वह भूमि जादूगर के काले जादू से प्रभावित थी और उस जादू का असली स्रोत एक गहरे कुएं के नीचे दबा हुआ था। राघव को यकीन था कि चुड़ैल की चोटी का जादू उसी कुएं में कहीं छुपा हुआ होगा। जब वे उस भूमि में पहुंचे तो उन्हें एक विशाल और गहरे कुएं का रास्ता मिला। यह कुआं बहुत पुराना था और उसके पास एक ताम्रपत्र था जिस पर लिखा था, जो भी इस कुएं में झांकेगा उसकी नजरों में अंधकार समा जाएगा। राघव और उसके दोस्तों ने बिना घबराए अपने साहस को जुटाकर कुएं में झांका। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कुएं की गहराई से एक अजीब सी शक्ति बाहर निकलने लगी है। अजय ने तुरंत अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए उस शक्ति को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार कुछ और मजबूत होकर वापस आ जाती थी। मीरा ने सोचा कि हमें पुराने मंत्र का इस्तेमाल करना होगा, वह जिसे हमने पहले सुना था। राघव ने मंत्र पढ़ते हुए एक तेज चमत्कारी प्रकाश से उस कुएं को ढक लिया। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, कुएं से एक गहरी आवाज आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। राघव ने देखा कि कुएं में छिपी हुई चुड़ैल की चोटी अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और उसकी काली शक्तियां भी खत्म हो गई थीं। जानी व्यक्ति का संदेश सही था, जादू का स्रोत वहीं था और अब वह पूरी तरह नष्ट हो गया था। गांव लौटने पर सभी ने राघव और उसके दोस्तों की वीरता की सराहना की। अब वे जानते थे कि अच्छाई की रक्षा के लिए कभी-कभी हमें न सिर्फ अपनी शक्ति बल्कि भीतर की समझ और साहस को भी पहचानना होता है। राघव ने भी समझ लिया कि उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह केवल एक नई शुरुआत थी। राघव का दिल अब शांति और संतोष से भरा था, क्योंकि उसने न केवल अपने गांव बल्कि पूरे क्षेत्र को बचाया था। उसकी कहानी अब उन लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी जो कठिनाइयों से जूझ रहे थे
और इसी तरह राघव की बहादुरी और समझदारी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, ताकि हर कोई यह समझ सके कि अच्छाई हमेशा जीतती है, बशर्ते हम उसे सच्चे दिल से अपनाएं।